नमस्ते, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आपका लाइट हाउस सोल्स में। आज मैं एक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो है धार्मिक उन्माद, ठीक है? किस तरह से धार्मिक उन्माद उसका अगर मैं इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलूँ तो रिलीजियस फ्रेंज़ी, ठीक है? रिलीजियस फ्रेंज़ी धार्मिक उन्माद के वातावरण में किस तरह से हम उसके जाल में न फँसे और अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे फ़ोकस रख सकें, ठीक है? तो उस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत टाइम से मेरे मन में था ये वीडियो बनाने के लिए, बट ऑब्वियस रीजंस की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था। मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया, बट एक टाइम पे वो जो पुश और जो फ्लो होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि जस्ट मुझे मैं ये वीडियो अब फाइनली बना रहा हूँ। अगर किसी को मेरे इस वीडियो से उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो तो मैं बहुत 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 माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ और मैं भी अपने लर्निंग जर्नी में हूँ। तो अगर किसी को भी ये वीडियो से कोई चीज़ बुरी लगे तो पूरी तरह से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखो, ये धार्मिक उन्माद जो है ना, ये कौन क्रिएट करता है, ठीक है? क्यों, पहले बात तो क्यों क्रिएट हुआ जाता है और कौन क्रिएट करता है, इस पे हम थोड़ा-सा बात करते हैं। देखो, एक कॉम्प्लेक्स वेब है, ठीक है? पॉलिटिशियंस जो सत्ता जिनके पास है, ठीक है? पॉलिटिशियंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो धर्म के ठेकेदार हैं, ठीक है? जो सोचते हैं कि ध उनको सब पता है भगवान कौन है और उन्होंने ठेका लेके रखा है भगवान का, वो। थर्ड, मीडिया, ठीक है? ये एक एक कॉम्प्लेक्स वेब है, ये एक नेक्सस है पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस का, ये जो बड़े-बड़े जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये मीडिया, इनका एक बहुत ही एक नेक्सस है। कैसा, जैसा कोबरा कोबरा जिस तरह से आपने कभी देखा, मतलब बकरी या कुत्ते को कोबरा किस तरह से जकड़ लेता है, उस तरह से ये हमारे माइंड पे काम करते हैं, ठीक है? ये नेक्सस हमारे माइंड पे काम करता है, हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, उसको हमारे माइंड को जिस जगह मोड़ना होता है, इन ये अपने फ़ायदे के लिए हमारे माइंड को मोड़ते हैं। इनको सारी टेक्निक्स पता है, सारे स्ट्रैटेजीज़ पता है। तो ये लोग स्ट्रैटेजाइज़ करते हैं कि किस तरह से पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड कर सके, और इनके पास अनगिनत हथकंडे हैं वो करने के लिए, ठीक है? मैंने जस्ट कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, मैं पॉइंट्स लेके बोलूँगा ताकि मैं कंटिन्यूटी मेंटेन करूँ, अदरवाइज़ मेरे थॉट्स इधर-उधर फ्लो करेंगे। अच्छा, अब ये करते क्या हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये एक चीज़ करते हैं, फ़ियर, हमारे दिमाग में फ़ियर डालते हैं। जैसे ओह माय गॉड में बोला था ना कि जो लास्ट में वो जो स्पिरिचुअल लीडर ने बोला था कांजी भाई को कि ये लोग गॉड लविंग पीपल नहीं हैं, ये लोग गॉड फियरिंग पीपल हैं, ये वापस आएँगे। जब वो, तो वो बोलता है, ये अगर ओह माय गॉड नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना, ठीक है? वो बोलते हैं ये लोग वापस आएँगे बिकॉज़ इनके अंदर फ़ियर है, ठीक है? तो हमारे में तब ये एक फ़ियर क्रिएट करते हैं, हमारे माइंड में एजिटेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है? हमको रेस्टलेसनेस क्रिएट करते हैं माइंड में, एजिटेशन क्रिएट करते करते हैं, हेल्पलेसनेस क्रिएट करते हैं। जैसे कांजी भाई ने ओह माय गॉड में बोला था, रिलीजन सिर्फ़ 2 ही चीज़ें कर सकता है, या तो एक इंसान को हेल्पलेस बना सकता है या एक इंसान को टेररिस्ट बना सकता है, ठीक है? वो क्या करते हैं, हमारे दिमाग में भगवान की एक डेफ़िनेशन इंसर्ट करते हैं, रिलीजन की डेफ़िनेशन इंसर्ट करते हैं और ये बताते हैं कि ये धर्म, ये रिलीजन, भगवान को हम जानते हैं। हम आपको भगवान तक लेके जाएँगे, हम आपको भगवान के पास पहुँचाएँगे, और वो हमारे को डिवाइड करते हैं रिलीजन में, रायट्स करते हैं, दंगे करवाते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर दंगे भी हों, लोगों की जान भी जाए, बिकॉज़ उनके इंटरेस्ट्स इससे कंट्रोल होते हैं, उनके उनका पावर उनको चाहिए, ठीक है? वो डिसाइड करते हैं भगवान को खुश करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, वो उनको पता रहते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं कि हमें पता है कि ये करोगे तो आपको भगवान मिलेंगे, ये करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये कंट्रोल करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि भगवान की रक्षा कैसे की जाए, धर्म की रक्षा कैसे की जाए, ठीक है? ये दंगे करवाते हैं रिलीजन के नाम पे, लोगों की जान की इनको परवाह नहीं है। फ्री स्पीच को ब्लॉक करते हैं, जो इंसान फ्री स्पीच बोलना चाहता है उसको किसी तरह ब्लॉक करते हैं। पावरफुल हैं ये, ठीक है? बहुत पावरफुल लोग हैं, ठीक है? नाउ अब एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन से भिड़ाते हैं, ठीक है? डिवाइड एंड रूल, ठीक है? एक तो हम डिवाइड एंड रूल हो गया, इंडिया इंडिया का जो डिवीज़न हो गया, इंडिया पाकिस्तान, जिससे कितना सफ़रिंग क्रिएट हुआ, और ये कंटिन्यू करते हैं हमको डिवाइड करने के लिए। और मैं एक क्लियर बोलता हूँ एक चीज़, ये मैं किसी पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ,
ये सब जो टॉप पे लोग बैठे हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, ठीक है? कोई स्पेसिफिक पार्टी या कोई स्पेसिफिक लीडर या कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ये सब का यही काम है। बिकॉज़ एक लाइन है, एक लाइन ध्यान रखना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। पावर इंसान को करप्ट बना देता है, और जो एब्सोल्यूट पावर अगर मिल जाए, जैसे डिक्टेटरशिप्स अगर आप देखोगे कंट्रीज में, वो एब्सोल्यूटली करप्ट कर देता है इंसान को, ठीक है? तो ये पावर इनको करप्ट कर देता है, ठीक है? देन, और ये चीज़ टाइम इमेमोरियल है, ये किसी एक देश की नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, ये होता है, होता रहा है। जैसे मैनी लाइव्स मैनी मास्टर्स में जो बुक है, उसमें अगर आप पढ़ोगे उस बुक में, तो कैथरीन है, वो उसकी कई इजिप्शियन लाइफ्स थी, वहाँ पे सेम तरह से वो मतलब उसने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये चीज़ बोली थी कि हमारे बहुत सारे भगवान हैं, हमको बिलीव करवाया, हमको फियर डाला जाता है हमारे माइंड में भगवान से, और फिर हमसे ऐसी ऐसी चीज़ें करवाई जाती है भगवान के नाम पे। तो ये तो मतलब यूनिवर्सल है, ठीक है? अच्छा, अब इनको क्यों चाहिए? बिकॉज़ इनको पावर मिलता है, ठीक है? दे डिराइव पावर, और इन्होंने एक्चुअली बहुत सारा पावर इकट्ठा कर लिया है अपने अंदर। तो अब इतना सारा पावर इनके पास में है कि इनसे कोई इंसान डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकता है, ठीक है? और डायरेक्टली कन्फ्रंट करेगा भी तो दे नो द टैक्टिक्स कि किस तरह से उसको डाउन किया जाए। और अगर आपको इन सब चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा समझना है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी ओ माय गॉड करके मूवी है, उसमें कवर हो चुकी है। वो नहीं देखी हो तो देख लेना। पीके में ये चीज़ बहुत अच्छे से कवर किया है। वो बोलते हैं ना कि भगवान, तुमने भगवान को बनाया या भगवान ने तुमको बनाया, ठीक है? ये सब चीज़ें ऑलरेडी कवर हो गई है। भूतनाथ रिटर्न्स करके एक मूवी है, अभी तो इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो बहुत रेलेवेंट है वो चीज़, ठीक है? वो उसमें भूतनाथ रिटर्न्स में वो एक भूत रहता है, वो जो अमिताभ बच्चन ने भूत का रोल प्ले किया है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है। तो वो बोलता है कि देखिए भूत, आपको पता है कि कितने अगड़े पिछड़े हैं? तो वो बोलते हैं नहीं, मुझे इसका क्यों पता करना है? वो बोलता है कि देखिए वो बोलता है ताली बजाने सब लोग आएंगे, वोट देने हर कोई नहीं आएगा, ठीक है? सो यू नीड टू नो द स्ट्रैटेजीज। तो मतलब ये अपने अपने लालच के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? सो देन धमाका करके एक मूवी है, एक नई रिसेंटली मूवी है, ठीक है? बहुत अच्छी मूवी है। उसमें बेसिकली यही दिखाया गया है कि मीडिया किस तरह से स्टोरीज़ को रियल टाइम में मैनिपुलेट करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए एक ही फैक्ट को किस अलग-अलग तरीके से शो करते हैं, ठीक है? आप वो मूवी देखोगे तो आपको रियली समझ में आएगा कि कितने क्रूअल तरीके से ये लोग मैनिपुलेट करते हैं, आपके माइंड के साथ खेलते हैं, ठीक है? और इनको रोकने वाला कोई नहीं है, बिकॉज़ ये इतने पावरफुल हैं, ठीक है? अच्छा, और मेरा सिर्फ ये इसमें जस्ट मेरा एक सोचना ये है कि जो मास्टर्स होते हैं ना, जो एनलाइटेंड मास्टर्स हमको जो नॉलेज दे के गए, कृष्ण, बुद्ध, जीसस, ठीक है? जो भी हमारे मास्टर्स हुए हैं, हमारे एनलाइटेंड मास्टर्स हुए हैं, मतलब ऐसा बोलते हैं कि जैसे एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक था, एक्चुअली शायद डॉलरस कैनन का था या कहीं पे, कि वो पर्सन ऊपर 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 जाते गया, एंड देयर इज़ अ लाइट, ऑलवेज देयर इज़ अ लाइट। वो लाइट जो होती है, दैट इज़ लाइक प्योर भगवान, या जो भी आप बोलोगे, प्रकाश। और उससे जस्ट पहले, मतलब व्हेन शी वाज गोइंग अप, ठीक है, वो देख रही थी, एंड देयर आर लाइन से मास्टर्स वर देयर, राइट? तो मैं जस्ट ये सोचता हूँ कि भगवान कृष्ण, बुद्ध, जीसस, ये लोग जब मे बी शायद लाइन से खड़े होकर देख रहे होंगे कि हमने क्या टीचिंग्स दी और ये लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सॉरो, ठीक है, कि कहाँ ये लोग कहाँ अटक गए हैं, ठीक है? सो दिस इज़ जस्ट मेरा एक जस्ट थॉट है। तो अब हम आते हैं कि इस चीज़ पे, कि देखो, आप इनसे फाइट नहीं कर सकते, ये टाइम इमेमोरियल से हो रहा है। हमको डिसाइड करना है क्या हमको इस जाल में फंसना है, ठीक है? बिकॉज़ फँसाने के लिए बहुत चीज़ें आएगी स्पिरिचुअल पाथ में, अलग-अलग, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि मनी, पावर, लस्ट, ये सब धार्मिक, इवन दिस धर्म के नाम पे जो लोग करते हैं डिविजन्स, वो लोग भी आपको डिवाइड करने का ट्राई करेंगे या फिर रिस्ट्रिक्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमको स्टक होके रहना है या हमको फ्री होना है। मतलब हमको डिसाइड करना है कि हमारा स्पिरिचुअल एंड गोल क्या है? व्हाट इज़ अवर स्पिरिचुअल, हमको क्या चाहिए? जैसे अगर आप 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बोलते हैं, बिगिन विद एन एंड इन माइंड। भई आपको चाहिए क्या? पहले आप जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, जो भी
आप रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हो, उसका एंड गोल क्या है, क्या अचीव करना है, पहले हमको वो चीज़ पे क्लियर करना है अपने आप को, ठीक है। नाउ ये जो धार्मिक उन्माद है ना, इसको एक आप अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ये मैं आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने को भी बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं भी इसको इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि इससे हमको डीफोकस नहीं होना है। इसको ऐसे सोचो कि ये एक टेस्ट है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का, कि इतने धार्मिक उन्माद में भी हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की को फोकस होके रह सकते हैं, या हमारा ब्रेन, हमारे माइंड को हम एजिटेट होने दें और इन सब चीज़ों में लगने दें, या हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पे फोकस होके रह सकते हैं। इसको एज अ टेस्ट लेके हमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो, अच्छा, मेरा अप्रोच इसमें ये होगा कि देखो, एक तो मास्टर है, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शिक्षा दी, ठीक है, जो जो टीचिंग दिया, ठीक है, जो महाभारत के युद्ध में जो शिक्षा दिया, तो उन्होंने ऐसा कुछ, मुझे मतलब मुझे नहीं लगता, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये टीचिंग्स को कोई धर्म बनाना है या इतने फॉलोअर्स बनाने हैं वगैरह। वो तो उनके पीछे जो लोग आए, उन्होंने अपने रूल्स डाल दिए कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले आप एक मास्टर, एक एनलाइटेंड मास्टर आइडेंटिफाई करो, और वो एनलाइटेंड मास्टर पहले जो जिससे आप रेजोनेट करते हो, जो भी मास्टर्स में आप रेजोनेट करते हो, वो आइडेंटिफाई करो, और उनकी जो टीचिंग्स है ना, उस पे फोकस करो। जैसे भगवान कृष्ण ने जो गीता में जो टीचिंग्स दिया है ना, आप हम उन पे फोकस करें, रैदर देन कि ये जो धर्म के जो ठेकेदारों ने जो बना के रखे हैं रिचुअल्स, कि ये पूजा करो, ये कर्म कांड करो, ये करो, वो करो। ये वो लोग बोलते हैं कि इससे भगवान खुश होंगे। भगवान ने कभी ये नहीं, ये अगेन मैं माफ़ी मांगता हूँ किसी को ये मेरे ओपिनियंस गलत लग रहे हैं। भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट बोला था कि उनके जो टीचिंग्स है, भगवान ने बोला था, भगवान कृष्ण ने बोला था कि हाँ, मुझे अपने मन में रखो, मेरे अपने अपने मन में मेरे को पूरी तरह रखो, ठीक है। क्यों क्यों बोला होगा? बिकॉज हमारे माइंड में तो द्वेष चलता है ना, हमारे माइंड में तो लस्ट, डिजायर्स, ब्लेम, रिजेंटमेंट ये चलता है। तो भगवान ने बोला कि तुम मेरे को अपने माइंड में रखो ना हर समय। हम वो छोड़ के हम धार्मिक उन्माद में उलझ जाते हैं, दूसरे रिलीजन को डाउन करने में लगे रहते हैं। तो वो चीज़ हम सबको थोड़ा सोचना है, बिकॉज ये जो पुल है ना इन सब चीज़ों का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। दिस इज़ द ईगो ट्रैप। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, जो लोग ये धार्मिक उन्माद करते हैं ना, एक्चुअली इग्नोरेंस होता है। उनके प्रति हमको कंपैशन फील करना चाहिए। इग्नोरेंस इसलिए भी बहुत ज़्यादा कि वो ये सोचते हैं, आप कोई, ये ईगो का कैसा रहता है, एक साइड आप स्ट्रांग करते हो, जैसे आप एक रिलीजन को बोलते हो वो सुपीरियर है, तो एक्चुअली क्या होगा, वो जो दूसरा रिलीजन है वहाँ पे वो भी आप स्ट्रांग कर रहे हो, बिकॉज पोलैरिटी की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप स्ट्रांग कर रहे हो, तो वो जो द्वेष दूसरे रिलीजन के लोगों में है, वो द्वेष भी स्ट्रांग हो जाता है। तो इसका कोई अंत नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ने बोला था, एन आई फॉर एन आई वर्ल्ड मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, ठीक है। एन आई फॉर अ आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो हमको ये देखना है कि हमको इसमें घुसना नहीं है, घुस गए वहाँ पे फंस गए, ठीक है। इसको ऑब्जर्व करो, विटनेस करो, वही एक्चुअली हमारी टेस्ट है हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का। और जितना हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस उथली होगी ना, शैलो होगी, उतना हम इनमें ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। जितना हमारी प्रैक्टिस डीप होगी, उतना हम अनइन्फ्लुएंस्ड रहेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो इट्स ऑल्सो अ टेस्ट कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कितनी डीप है जब ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो अच्छा, पहला एक मास्टर ढूंढिए, उसकी मास्टर की टीचिंग्स पे आप देखिए, वो और टीचिंग्स देखिए, और वो टीचिंग्स पे आप अपनी लाइफ डिवोट कर दीजिए। ये एक लाइफ टाइम का ही जॉब नहीं है, ये तो मैनी लाइफ टाइम्स का जॉब है, ठीक है। हमने काउंटलेस लाइफ टाइम से इतने द्वेष या क्लेश बोलेंगे जिसको, डिफाइलमेंट्स अपने अंदर इकट्ठे करके रखे हैं। तो आप बोलो कि एक एक या दो लाइफ टाइम में मैं लिबरेट हो जाऊंगा, नहीं, तो काउंटलेस लाइफ टाइम्स का है। हाँ, डिलीजेंस, आप कितने डिलीजेंट हो उस पर डिपेंड करता है। तो हम सबको बस अब उस सही पाथ पे चलना है, मास्टर की टीचिंग्स पे चलना है, न कि ये जो ठेकेदार हैं इन्होंने जो रूल्स लिए करे हैं उन पे नहीं चलना है, ठीक है। तो आप ऐसे टीचर पहले, और देखो, एक तो मास्टर ढूंढो, फिर आपको एक टीचर भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करता हूँ लोगों के, और मैं करता था, अभी नहीं करता हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, बट जो मैंने एक्सपीरियंसेस मेरे ये हैं कि कई बार एक पर्सन रिलीजियस टेक्स्ट को, जो भी मास्टर की टीचिंग्स को समझ नहीं पाता है।
हर कोई उस लेवल पे नहीं होता, तो उसको एक टीचर चाहिए रहता है, ठीक है? जो उस टीचिंग को सिंप्लीफाई कर दे। तो एक तो मास्टर के टीचिंग्स हैं, जैसे भगवान कृष्ण के टीचिंग्स हैं, और आप एक ढूँढो एक टीचर, ठीक है? जो उनको उनके टीचिंग्स को उन्होंने सिंप्लीफाई, जैसे उनके श्लोक हैं, उसको सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। और जैसे गीता प्रेस है, आई थिंक, जैसे गीता प्रेस, जस्ट मैं किसी को प्रमोट नहीं करने वाला हूँ, जस्ट जैसे गीता प्रेस जयतलाल गोये उनका है, जिन्होंने भगवत गीता पे पूरा विवेचना करी है। कोई भी आप फाइंड आउट करो, जिसको जिसको भी आप रेजोनेट करो। अच्छा, ऐसे लोगों से बच के रहना, ऐसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से जो बोलते हैं कि भाई हमारा जो रिलीजियस बुक है ना, वही सही इंटरप्रिटेशन है, ये बच के रहना, बिकॉज़ ये फिर वापस धर्म के ठेकेदार आ गए, ठीक है? इनसे बच के रहो, ठीक है? तो क्योंकि जो आपको बोले ना कि भगवान को हम ही जानते हैं, हम ही को उनका एड्रेस पता है, और हम ही उन तक आपको लेके जाएँगे ना, वहाँ बिकॉज़ जो ट्रू मास्टर रहेगा ना, वो कभी ये चीज़ें नहीं बोलेगा, ठीक है? तो ऐसे लोगों से आपको अपना थोड़ा बुद्धि इस्तेमाल करना है, ठीक है? बिकॉज़ बरगलाने वाले लोग बहुत हैं धर्म के नाम पे, ठीक है? अच्छा, 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 ये जो काम है, टी मास्टर को फाइंड आउट करो, टीचर को फाइंड आउट करो। ये काम आपको ही करना है, ये कोई आपके लिए करेगा नहीं, ठीक है? आप अगर सोचो कि सब कोई आपके लिए कर दे, तो भाई ऐसा नहीं है। नथिंग इज़ ईज़ी, ठीक है? अगर आपका गोल है मुक्त होने का स्पिरिचुअली, तो कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। पहला स्टेप आपको लेना पड़ेगा। पहला स्टेप आप लोगे, तो आपके लिए बहुत दरवाजे खुलेंगे। लेकिन वो पहला स्टेप मास्टर्स चेक करते हैं, भगवान मास्टर्स, कि हम पहला स्टेप लेने के लिए रेडी हैं क्या स्पिरिचुअल पाथ पे। जब हम पहला स्टेप ले लेते हैं ना, दूसरा तीसरा स्टेप ईज़ी से ईज़ी होता जाता है, राइट? ये फैक्ट है, ये मैंने अपने स्पिरिचुअल जर्नी में ऑब्जर्व किया है। जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप, ठीक है? अच्छा, चलो, ठीक है। अच्छा, अब इन टीचिंग्स को अपने लाइफ का हिस्सा बनाना है, ठीक है? हम ये सोचते हैं, हम और वो ही तो सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है ना, अपने एंगर पे कंट्रोल करना, अपने कंपैशन अपने अंदर अराइज़ करना। ये क्यों हम नहीं कर पाते? हम इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज़ जो एंगर हमारे अंदर है, या हमारे अंदर जो इल विल की टेंडेंसीज़ है, या सेक्सुअल डिज़ायर्स है, ये हमने अभी थोड़ी, ये तो कितने हज़ारों, मतलब कितने जन्मों से हम ये इसको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करते आए हैं। हम अनकॉन्शियसली जीते आए, तो उसको टेंडेंसीज़ को स्ट्रॉन्ग करते आए हैं। तो थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना पड़ेगा। 1-1% 0.1% भी आज अगर आपने अपने जैसे भगवान ने जो टीचिंग्स दिए हैं, उन टीचिंग्स को अपने आचरण में लेके आए हो ना, वो रियल प्रोग्रेस है, ठीक है? तो वो उस पे हमको फ़ोकस करना है। ठीक है? लाइफ़ की जो डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, उसको एक्सेप्ट करते चलना है। अब आप इस पाथ पे आ गए हो, आप मास्टर्स की टीचिंग्स को भी फ़ॉलो कर रहे हो, अनुसरण कर रहे हो, कंपैशन भी प्रैक्टिस, दया करुणा भी प्रैक्टिस करो, लेकिन लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म नहीं होती। तो इसमें मैं जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। जब अंगुलीमाल करके एक मर्डरर था, वो बुद्ध के इसमें टीचिंग्स में आया, और वो पूरे जो मंक्स के ऑर्डर में शामिल हो गया, भिक्षु बन गया। तो भी जब वो भिक्षु बन के जब वो भिक्षा माँगने लगा एक दिन, तो उसपे लोगों ने पत्थर मारे, उसका सिर खुल गया, खून बहने लगा। तो बुद्ध से बोला, बुद्ध मैंने तो अब स्टार्ट कर दिया है, मुझे क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है? बुद्ध ने बोला, ये जो तुमने कर्म किए हैं ना, जो मर्डर्स किए हैं, इसको नरक जैसे रेल्म्स में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक तुमको सफरिंग मिलने वाली थी, जो अब बिकॉज़ तुम धर्म के पथ पे आए हो, तो तुमको यहाँ इधर ही मिल रही है। तो तुम कितना डीप टीचिंग है ये। जो सफरिंग हमको, और देखो हमारा तो ये रेल्म है, ऐसे कितने ऐसे रेल्म्स हैं जहाँ पे आप सोच के भी डरोगे जाने से, क्योंकि सफ़रिंग है वहाँ पे, और आत्मा खुद अपने लिए सफ़रिंग चूज़ करती है, बिकॉज़ वो कर्म भी ख़त्म करने होते हैं। तो वो वहाँ उस रेल्म में जाके सफ़र करने के बजाय, अगर हम इस ह्यूमन रेल्म में अगर सफ़र कर रहे हैं ना, तो अपने आप को हमको बहुत भाग्यशाली समझना है, एक्सेप्टेंस से डील करना है। और अगेन मैं जैसे हर वीडियो में बोलता हूँ, सॉल्यूशन है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओ। वो स्पिरिचुअल एनर्जी आपके उस कठिन जो समय आपका चल रहा है, उसको डील करने में आपको हेल्प करेगी, ठीक है? तो एक्सेप्टेंस के साथ में निकालो जो प्रेज़ेंट मोमेंट में है। ये मत सोचो, अरे मैं तो मास्टर के टीचिंग्स फ़ॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे को क्यों सफ़रिंग है? नहीं, उसका डीपर पर्पस है, ठीक है? कन्फ्यूजन है, अगर आपका मास्टर आपको क्लियर नहीं हो रहा किस मास्टर को फ़ॉलो करें, तो ओपन माइंड से चलो, बुक्स पढ़ते रहो, जो नॉलेज है अलग-अलग सोर्सेज़ से लेते रहो। देखो, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी से मैं जितना बोल सकता हूँ, मैं सिर्फ़ अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि ओपन माइंड रखो अपना,
ओपन माइंड रखो। धीरे-धीरे जैसे आप स्पिरिचुअली मैच्योर होगे ना, तो आप एक मास्टर के प्रति, एक मास्टर की तरफ ग्रेविटेट होते जाओगे, ठीक है? और वो फिर आप उस मास्टर के प्रति अपने लाइफ टाइम को डिवोट कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आप इनिशियली डिसाइड करोगे तो शायद नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कहीं से ब लेकिन स्टार्ट करो, जैसे जो आपका जो भी आप रिलीजन में बॉर्न हुए हो, उस रिलीजन के जो मास्टर हैं, उनके टीचिंग्स को फॉलो करने से स्टार्ट करो और फिर आप आगे दिखते जाओ, आप ग्रेविटेट होते जाओगे। ऐसे-ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपके लिए सही दिशा है वहाँ पे लेके जाएँगे। ओपन माइंड रखो, माइंड को क्लोज़्ड मत मत करो, ठीक है? अच्छा। राइट। तो मैंने बताया फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा तब रास्ते क्लियर होंगे। अच्छा, जब आप बोलते हो जब टीचिंग्स, तो ट्राई करो जो मास्टर की जो अर्लीस्ट टीचिंग्स हैं, जो एक्चुअल टीचिंग्स हैं, ठीक है? उस पे ट्राई करो, वो उस पे फ़ोकस करने के लिए। बिकॉज़ क्या होता है, मास्टर जो हैं उन्होंने जो टीचिंग्स दिया उसके बाद बहुत लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, अपनी चीज़ें डालते हैं, ये सब बहुत होता है, ठीक है? बिकॉज़ उनके बाद जो आए लोग, वो लोग की लिमिटेड बुद्धि से उन्होंने कई चीज़ें उसमें एडिशनल डाल दी। तो ट्राई करो टू गो बैक टू द अर्लीस्ट टीचिंग्स, ठीक है? एंड उस पे अपना फ़ोकस रखो जितना हो सके, ठीक है? और जेन्युइन सोर्सेज़ जो इंटरप्रिटेशन है टीचिंग्स के, उनके जेन्युइन सोर्सेज़ पे फ़ोकस करो, ठीक है? बिकॉज़ बहुत सोर्सेज़ अवेलेबल हैं एंड स्पेशली उन सोर्सेज़ को टोटली इग्नोर करो जो बोलते हैं कि सिर्फ़ ये सोर्स, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है वो सही है, बाकी सब इंटरप्रिटेशन गलत है, उनसे तो दूर भागो, ठीक है? अच्छा, इवैल्यूएट करो टीचिंग्स को। अगर वो टीचिंग्स ह्यूमन वैल्यूज़, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, कम दया, करुणा, ये मूल्यों के विपरीत जा रही हैं, तो उन टीचिंग्स को बिल्कुल आप फॉलो मत करो। बिकॉज़ वो टीचिंग्स उस भगवान से नहीं आ रही है, वो टीचिंग्स वो सब ये ठेकेदारों से आ रही है, ठीक है? वो ठेकेदारों ने अपने उसमें डाल के रखे हैं और वो अपने पावर के लिए वो उन टीचिंग्स को मैनिपुलेट किया है, तो उसको टोटली इग्नोर करना है। तो वहाँ थोड़ा आपको और मुझे, हम सबको अपनी अक्ल लगानी पड़ेगी कि अगर कोई टीचिंग में कोई चीज़ ऐसी लिखी है जो कि टोटली मानवीय मूल्यों से विपरीत है, जैसे लोगों को मारना, ठीक है? या किसी पे क्रूअल्टी करना, वो टीचिंग भगवान की नहीं है, ठीक है? तो हमको उसको टोटली इग्नोर करना है, ठीक है? अच्छा, अब हर दिन हमको कुछ समय उन टीचिंग्स को डिवोट करना है और उनको आप जर्नल कर सकते हो। मतलब एवरी डे ट्राई करो, थोड़ा समय आप जो भी भगवान को आप टीचिंग्स को मानते हो, उनको स्टडी करने में थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा एवरी डे, ठीक है? शाम को आपको जैसा टाइम मिले थोड़ा आप स्टडी करो। वैसे भगवत गीता का एक-एक श्लोक है ना, एक-एक श्लोक को स्टडी करो, ठीक है? और फिर थोड़ा-सा रिफ्लेक्ट करो कि मैं इसको अपने लाइफ में कैसे ला सकता हूँ, ठीक है? अच्छा। हाँ, एंड अगर आप रेज़ोनेट करते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो। शेयर मतलब जैसे अगर आपको कोई बहुत अच्छी टीचिंग लगे और आपको लगता है कि आप इस केपेबल हो कि आप ये टीचिंग्स में आपकी जो लर्निंग्स है वो शेयर कर सकते हो और आप इंटरनली गाइडेड फील करो ये शेयर करने के लिए, तो आप यूट्यूब या ऐसे कोई चैनल्स भी शेयर कर सकते हो। एक चीज़ मैं क्लियर बोलूँगा, जब हम शेयर करते हैं तब हम सबसे ज़्यादा सीखते हैं। जब जब हम व्हेन वी टीच समथिंग, राइट, द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच, ठीक है? ये एक फैक्ट है, ठीक है? मैं भी अपने लर्निंग जर्नी में हूँ, मैं भी अपने स्पिरिचुअल एज़ अ स्टूडेंट मैं जर्नी में हूँ। तो जब हम ये लर्निंग्स को शेयर करते हैं, तो हम सबसे ज़्यादा मतलब सीखते हैं, बिकॉज़ हमारी लर्निंग सॉलिडिफ़ाई होती है, ठीक है? बट अगेन आप थोड़ा-सा पहले अपना लेवल देखो, चेक करो, जस्ट बिकॉज़ आपका देखो ये ईगो नहीं बन जाए, बिकॉज़ ये भी बहुत ईगो बन जाता है, ठीक है? कि देन आप शेयर करोगे, देन आपके अंदर ईगो आएगा, आप सोचोगे मैं कुछ हूँ, राइट? वो हाँ, फिर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, राइट? आपको ऐसे-ऐसे अप्रिसिएशंस मिलेंगे कि मतलब जैसे अभी एक ही दो पिछले 1-2 वीडियोज़ में किसी ने मुझे ऐसे लिखा कि आप महाज्ञानी हो। मैं बोला सॉरी बॉस, मतलब अ, ये मतलब क्या होता है ना, फिर ये आप अपने दिल पे अगर लगा लोगे ना, मैंने बोला भाई मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है? मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे किसी मैं उन्होंने तो अच्छे इससे ही बोला था, बट मैं जस्ट यही बोलता हूँ कि ये सारे भी फिर स्पिरिचुअल ईगो ट्रैप्स बन जाते हैं आपके लिए, कि आप अपने आप को कुछ समझने लगते हो वगैरह, और वो ही आपके डाउनफॉल का रीज़न बनते हैं। तो वो देखो पहले, अपनी एबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी देखो, ठीक है? क्योंकि वो फिर अलग ईगो ट्रैप में आप घुस जाओगे। तो वो देखो, है ना? ज़रूरी नहीं हर चीज़ आप शेयर करो लोगों को।
जिसका जो कर्म होता है उतना उसको, मैं भी मेरा जो कर्म है तो मैं ये शेयर कर रहा हूँ, जब मेरा ये कर्म खत्म हो जाएगा तो मैं भी ये शेयर करना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो नेचुरली चीज़ को होने दो, ठीक है। अच्छा, देन इतने पॉइंट्स हैं कि मुझे एक्चुअली कन्फ्यूजन हो जाता है, बट वो इतने सारे पॉइंट्स मैं शेयर करना चाहता था। ओके, देन टेस्ट आएंगे। टेस्ट तो मैंने हम लोग बात कर लिया कि जब आप एक्चुअली लर्निंग्स को शेयर करने समझने लगोगे मास्टर्स की टीचिंग्स को, तो टेस्ट भी आएंगे आपको। अलग अलग टेस्ट आएंगे कि आप या तो स्पिरिचुअल ईगो ट्रैप में फंस जाओगे, या अपने आप को स्पिरिचुअल को एकदम पर्सनल समझने लगोगे, या लोग आपको पुल करेंगे किसी और डायरेक्शन में। वो सारे ट्रैप्स टेस्ट से आपको निकलना है। हाँ, अच्छा, जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं, बिकॉज आज देखो बहुत लोग हेट्रेड भी फैलाते हैं, रिलीजियस हेट्रेड सोशल मीडिया पे फैलाते हैं, व्हाट्सएप सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हिंदू मुस्लिम के बारे में गलत इस तरह डिवाइड करने वाले पोस्ट, वो अपने लिए बहुत सारा कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। वो अपने लिए कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, उनको इकट्ठा करने दो। मैं सिर्फ ये बोलूँगा उन लोगों से बाईपास करो उन लोगों को स्किलफुली, बिकॉज इन लोगों से आप झगड़ नहीं सकते। अपने माइंड को एजिटेट मत होना, बिकॉज ये इग्नोरेंट लोग हैं, इनका काम ही यही है। आप अपने मन में कंपैशन रखो और अपना फोकस मास्टर की टीचिंग्स पे रखो, ठीक है। सिंगल फोकस अपने मास्टर की टीचिंग्स पे रखो। स्किलफुली इन लोगों को बाईपास करो जितना हो सके। फाइट मत करो, बिकॉज ये आपकी एनर्जी को, बिकॉज देखो क्या होता है, ये ईगो से भरे हुए हैं, ठीक है। आप अगर इनसे फाइट करोगे ना, दे विल सक योर एनर्जी, दे विल सक यू, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको फंसना नहीं है उसमें, ठीक है। और कंपैशन फील करो और उनके लिए आप विजडम प्रे करो कि इनको विजडम मिले। बहुत बड़ा कार्मिक इम्प्लीकेशंस होता है जो लोग हेट्रेड फैलाते हैं ना, हेट्रेड फैलाते हैं रिलीजन के नाम पे, लोगों को बांटने, बहुत कर्म इकट्ठा करते हैं वो लोग, ठीक है। और मैंने जो अपनी रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स में मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो आज उस पास्ट लाइफ्स में उन्होंने जो ये सब चीज़ें किया है ना, लोगों को डिवाइड करने का, उनको आज बहुत बहुत सफरिंग देख रहे हैं, बट स्टिल दे आर लकी कि आज वो ह्यूमन है। बिकॉज हम ह्यूमन में कैपेबिलिटी है कि हम अपने कर्म को प्रोसेस करके लिबरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। वो एनिमल्स नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम ह्यूमंस कर सकते हैं। तो हम स्टिल, अगर हमने कुछ गलत भी किए होंगे तो हम बहुत लकी हैं, ठीक है। और अगर आपने ऐसे पास्ट लाइफ्स में किए हैं कुछ ऐसी गलतियां, तो अब टाइम है, या आपने इस लाइफ में भी लोगों को डिवाइड किया है, फैमिलीज़ कम्युनिटीज़ को, तो आपका टास्क आप बना लो कि अब मुझे लोगों को जोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना स्टार्ट करो, ठीक है। ओके ओके, अपने माइंड में जो एजिटेशन होता है, ये जो धार्मिक उन्माद का एजिटेशन अपने माइंड में होता है, उसको देखते जाओ, उसके प्रति विटनेस बनो कि किस तरह से ये एजिटेशंस फॉर्म होते हैं। उस एजिटेशन को, माइंड में को और एनर्जी मत दो। अराइज, वॉच इट अराइजिंग फॉलिंग। अराइज हो रहा है, उसको आप टूल नहीं दे रहे हो, और वो एजिटेशन फॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी एक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बन सकती है। कम्युनल रूमर्स मत फैलाओ किसी चीज़ को व्हाट्सएप वगैरह पे, कोई ये बहुत अभी मतलब अभी तो और बढ़ेगा, बिकॉज अभी इलेक्शन टाइम है और भी बहुत चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो जो धार्मिक उन्माद के जो रूमर्स वगैरह को प्लीज़ स्प्रेड मत करो। कोई भी मैसेज आपको आए तो उसको फैक्ट चेक करो, उसके बाद ही आप देखो। ये रूमर्स को स्प्रेड नहीं करना, बिकॉज बहुत इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मास सस्पिशन क्रिएट होता है, एंड क्या इम्प्लीकेशंस जो उसके हो सकते हैं, उसके लिए किसी इन सब रूमर्स को और इन सब हेट मैसेजेस को फॉरवर्ड नहीं करना है। किसी मास्टर्स के प्रति, देखो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, किसी मास्टर्स, किसी रिलीजन के प्रति बैड फीलिंग्स मत रखो। मैं अपना अंडरस्टैंडिंग इसमें बताता हूँ। ये जो अलग अलग रिलीजन्स है ना, आप अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन को कंपेयर करते हो, ठीक है, और बोलते हो ये मेरा रिलीजन बेटर है, ये दूसरा रिलीजन में ये चीज़ गलत है। प्रॉब्लम देखो, आप समझो चीज़ को, ठीक है। आपका रिलीजन जो है ना, ये एक वर्किंग मॉडल है, किसी को सच क्या है वो नहीं पता, ठीक है। देखो हमारे मास्टर्स ने भी ये सोच के बनाए हैं टीचिंग्स कि भाई ये सोल है, इस आत्मा को मुझे मुक्त करना है, तो उन्होंने उस आत्मा के लिए एक वर्किंग मॉडल क्रिएट करके रखा है ताकि वो आत्मा लिबरेट हो जाए। जैसे कृष्ण ने एक एक मॉडल बनाया, बुद्ध ने एक मॉडल बनाया, किसी और जीसस ने एक मॉडल बनाया। तो आपको उस मॉडल को, जो मॉडल आप रेजोनेट करते हो, उसको फॉलो करना है। बुद्ध के टीचिंग्स है तो वो फॉलो करो। ये मत बोलो कि ये रिलीजन गलत है, या इसमें ऐसा, मेरे इसमें तो ये कॉन्सेप्ट है। मतलब इट्स लाइक
10 स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, हर एक के पास टेस्ट पेपर है, तो वो बंदा क्या कर रहा है, टेस्ट पेपर नहीं आंसर शीट में आंसर नहीं लिख रहा, दूसरे के टेस्ट पेपर बोल रहा है, मैम मुझे तो ये क्वेश्चन आया, इसको ये क्वेश्चन आया, वैसा। तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको जब एग्ज़ाम में टेस्ट पेपर मिलता है, आप सिर्फ़ वो टेस्ट पेपर में आपके पास 3 घंटे है, आपको आंसर्स लिख के बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देना है। तो हमको वो पर्टिकुलर टीचिंग पे ही फ़ोकस रखना है और अ, ये कंपैरिजंस वगैरह नहीं करने हैं, बिकॉज़ अच्छा करने हैं ना तो सिमिलैरिटीज़ फोकस करो, बिकॉज़ हर रिलीजन में आप देखोगे कंपैशन, करुणा सिमिलर है, हर रिलीजन में सिमिलर है। और अगर करुणा किसी रिलीजन में नहीं है ना, तो मेरे हिसाब से फिर वो रिलीजन नहीं है, फिर वो कुछ और है, ठीक है? तो वैसा हमको करना है, ठीक है? अच्छा, किसी भी मास्टर की, एनलाइटन मास्टर, सेज, ठीक है? सेज छोड़ो, किसी इंसान की भी हमको इंसल्ट नहीं करनी है, पता है क्योंकि क्यों? ऐसा ऐसा बोलते हैं, मतलब जितने स्पिरिचुअली हाई कोई पर्सन रहता है ना, उसकी जब आप इंसल्ट करते हो ना, उतना कर्म आप अपने अंदर इंसल्टिंग द हाईएस्ट जो ऑर्डर के जो सेजेस संत है, उनको आप हम कोई इंसल्ट करे ना, तो वो एक्चुअली हमारे लोअर, इवन वो हमको लोअर रेलम्स में लेके लेके जा सकता है। तो किसी की इंसल्ट नहीं करनी और एक्चुअली किसी पर्सन की भी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। अब ये फिर हम फॉलो नहीं कर पाते हर कोई, ठीक है? क्योंकि हर पर्सन में देवत्व है, हर पर्सन, अब जैसे अंगुलीमाल है, वो फुल्ली एनलाइटेंड हो गए, ठीक है? बुद्ध के टीचिंग में आके। देन ऋषिज़ हैं, कितने ऋषिज़ जो पहले क्रिमिनल्स थे, बट उन्होंने साधना की, तपस्या की और वो फुल्ली एनलाइटन हो गए। तो एक इंसान जो एक क्रिमिनल भी है, वो भी वो भी फुल्ली एनलाइटन होने का उसके अंदर कैपेसिटी है। तो वो कैपेसिटी सब में है। तो किसी को भी आप इंसल्ट करते हो तो फिर वो इम्प्लीकेशन आता है, तो वो हमको नहीं करना, ठीक है? ठीक है? ये हो गया। देन ओके, कोई एक जेन्युइन स्पिरिचुअल फ्रेंड ढूँढिए जो जो आपके जिसके साथ आप शेयर कर सको अपने। मुझे याद है, मैं जब मुंबई में रहता था, बोरीवली नेशनल पार्क में मेरे फ्रेंड्स थे कुछ, और एक स्पेशल मेरा फ्रेंड था, उसके साथ मैं जाता था और मैं खूब वॉक्स पे, हम बोरीवली नेशनल पार्क में, और हम लोग, मैं सिंगल था उस टाइम, आई थिंक मैं 24, 25, 26 का होऊंगा, एंड हम लोग अपने स्पिरिचुअल शेयरिंग्स करते थे। और मुझे आज भी याद है, मैं बोलता था उसको कि मैंने एक स्पिरिचुअल ट्रैकर बनाया है, ठीक है, एक्सेल में, क्योंकि मैं सीए था, तो मैं एक्सेल पे मेरा काम ज़्यादा रहता था। तो मैंने उसको बोला कि मैंने एक स्पिरिचुअल ट्रैकर बनाया है कि मैंने क्या क्या साधना करा, क्या पढ़ा, तो मैं पूरा ट्रैकिंग है और मेरे को एक नंबर, एक स्कोर देगा। तो हम लोग उस लेवल पे, हम लोग ऐसे डिस्कशंस करते थे। तो ऐसे अगर आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स, जेन्युइन स्पिरिचुअल फ्रेंड्स बन सके, तो नथिंग लाइक इट। एक या दो फ्रेंड भी होंगे तो इट इज़ नथिंग, बिकॉज वो जो कम्युनिटी है ना, जैसे बुद्धिज़्म में बोलते हैं संघ, ठीक है? वो कम्युनिटी, क्योंकि आप जब डिमोटिवेट होगे ना, तो कोई वो जो दूसरा पर्सन आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है? तो ऐसी अगर कोई एक जेन्युइन कम्युनिटी, ठीक है, आपको मिल सके, तो आप उसमें जॉइन कर सकते हो। अगेन देखना, वो कम्युनिटी में भी धार्मिक उन्माद तो नहीं है, ठीक ठीक है? वरना तो वो आपका जो एनर्जी आपने अपने अंदर रेज़ किया है ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, वो सारा चला जाएगा मेंटल एजिटेशन के थ्रू। तो वो थोड़ा-सा आप देख लो, ठीक है? अच्छा, एक दो और चीज़, फिर मैं क्लोज़ करता हूँ ये वीडियो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन में बॉर्न हुए हो, आप उस रिलीजन के मास्टर से रेजोनेट नहीं करते हो, किसी और रिलीजन या किसी और मास्टर से रेजोनेट करते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो, मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये क्यों होता है कई बार कि हमारे पास्ट लाइफ के बहुत इंप्रेशंस हमारे अंदर होते हैं। हमने जो पास्ट लाइफ में साधनाएँ की रहती है ना, वो साधनाएँ हम कैरी करते हैं। डेफ़िनेटली हम एक फैमिली में बॉर्न होते हैं, एंड ऐसा हो सकता है कि हम किसी और रिलीजन में बॉर्न हुए हो, बट हमारे अंदर देखो क्या होगा, जब हम अ, हमारे अंदर जो सीड्स, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब होने लगती है सीड्स, तो आप नेचुरली ग्रेविटेट करोगे वो टीचिंग्स की तरफ जो आपने पास्ट लाइफ्स में की हैं। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैं जैन फैमिली में बॉर्न हूँ, ठीक है, बट मैं रेजोनेट करता हूँ बुद्ध की टीचिंग्स की तरफ। क्यों? बिकॉज जब मैंने इसका रीज़न फाइंड आउट किया, और वो जब मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरा होने लगा, तो मुझे रीज़न समझ में आया। देन मेरे को ऐसे विजन्स वगैरह समझ में आए, मेरे को पास्ट लाइफ के ऐसे विजन्स क्लियर हुए कि मैंने एज अ मंक भिक्षु की ट्रेनिंग ली है पास्ट लाइफ्स में, लेकिन शायद मैंने उसको अच्छे से फॉलो नहीं किया, या मेरा कोई और गोल है। तो और उसी टाइम पे मेरे जो डिफ़िकल्ट फेजेस थे, तब मैं माइंडफुलनेस की तरफ बढ़ा, और माइंडफुलनेस ने मुझे बचाया, ठीक है? तो फिर देन माइंड तब क्लियर होता है।
ठीक है। तो देन मैं जो आकाशिक रीडिंग्स मैंने किए हैं उसमें ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं, जैसे एक एक पर्सन है, वो मुस्लिम रिलीजन के प्रति, उनको इस्लाम के प्रति ज़्यादा बहुत रेजोनेंस फील होता था, ठीक है, जबकि वो इस लाइफ में शायद हिंदू हैं। तो क्या, जब एक्चुअली द इनसाइट दैट आई गॉट, इनसाइट ये आया कि वो एक पास्ट लाइफ में मौलवी, जो प्रीस्ट रहते हैं, बहुत नॉलेजेबल मौलवी, ठीक है, वो थी। तो उनका उस पर्टिकुलर रिलीजन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ठीक है। तो ये कई चीज़ें वो होती है कि आपने क्या काम किया है पास्ट लाइफ में। हमको ये लगता है हमारे यही लाइफ है, नहीं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कितने हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम कई चीज़ें अपने साथ अब कितने नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हम लेके आए हैं, वो ओवर टाइम बिल्टअप हुई है, वो इस लाइफ से नहीं, ओवर टाइम बिल्टअप हुई है। तो आपको जो मास्टर से रेजोनेट हो वो आप करो। हाँ, वो बस थोड़ा-सा आपको स्किलफुल रहना है, बिकॉज़ इस धार्मिक उन्माद के वातावरण में थोड़ा ईज़ी नहीं है वो चीज़ करना। बट देखो, अपने दिल को फ़ॉलो करो, और अपने को स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, ठीक है? अच्छा, मैं और अगेन फैमिली आपको समझेगी, पहले पहले आपको अपने को समझना है, अपना डिटर्मिनेशन अपने माइंड में क्लियर करना है कि आप क्या किस मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो। वो जब आपके माइंड में क्लियर होगा, आपका स्पिरिचुअल डिटर्मिनेशन होगा ना, तो फैमिली वगैरह सब कुछ हमारे माइंड में होता है। हमारे माइंड में अगर पीस है तो हमको बाहर पीस दिखेगा, हमारे माइंड में एजिटेशन है तो हमको बाहर एजिटेशन दिखेगा। तो आप पहले अपनी क्लैरिटी लाओ, ठीक है? अपनी क्लैरिटी लाओ और बाहर भी चीज़ें फिर क्लियर होने लगेगी, ठीक है? देन प्लीज़ अपने बच्चों को गलत बिलीफ सिस्टम मत दो, ठीक है? कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है, दूसरा रिलीजन ख़राब है, ठीक है? मैं अपने पेरेंट्स को क्रेडिट करूँगा, मेरे पेरेंट्स ने मतलब कभी मुझे मतलब ऐसा ये रिलीजियस वगैरह में पुश नहीं किया, मुझे पूरी फ्रीडम दी मुझे क्या करना है, एंड बहुत-बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ। तो और मैं भी अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देता हूँ कि आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपको क्या फ़ॉलो करना है, दैट इज़ योर चॉइस। कोई चीज़ उस पे बच्चों पे इम्पोज़, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हो, आप अपना ही ईगो लेके अपने बच्चों पे डाल रहे हो, इम्पोज़ कर रहे हो, ठीक है? फिर बच्चे भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। वो अपने क्लास में जाके पूछेंगे कि अच्छा, जैन हो तो क्या श्वेतांबर हो या दिगंबर हो, ठीक है? इट्स लाइक मेरी डॉटर के क्लास में किसी ने पूछा, तो मतलब ये कहाँ से आ रहा है? ये गंगा की गंगोत्री क्या है? क्यों आप इस सब चीज़ें पूछते हो वगैरह? बिकॉज़ पेरेंट्स, ठीक है? सो मैंने जैसे पिछले वीडियोज़ में बात किया था, पेरेंट्स आर द रियल कल्प्रिट्स। बच्चे तो वही फ़ॉलो करेंगे ना, जो घर पे पेरेंट्स बात करेंगे। अरे, सबसे बड़ी चीज़, बस हम मानवता पे फ़ोकस करते हैं और मानव मूल्यों पे फ़ोकस करें, उसी को अपना धर्म बनाएँ और आगे बढ़ें, ठीक है? सो अ, आई नो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बहुत सब मूवीज़ में ये सब डिस्कस हो गया है, बट मेरा ये स्मॉल अटेम्प्ट था इन सब चीज़ों पे थोड़ा-सा अपना थॉट्स शेयर करना। अगर किसी एक जन को भी हेल्प हुई हो, तो मेरा काम हो गया है, ठीक है? अच्छा, एंड मैं लास्ट बस एक चीज़ बोलूँगा, लास्ट लाइन, हमारी ये जो ह्यूमन लाइफ़ हमको मिली है ना, ये बहुत प्रेशियस है, ठीक है? क्योंकि देखो, बहुत मल्टीपल प्लेन, जैसे अ, हर रिलीजन में आप देखो, अगेन वर्किंग मॉडल्स हैं, हर कोई वर्किंग मॉडल्स है। तो नरक जैसे रेल्म्स होते हैं, मनुष्य रेल्म होता है और भगवान के हायर देवों के रेल्म होते हैं। देव भी तरसते हैं ह्यूमन बनने के लिए, बिकॉज़ जो ह्यूमन होता है ना, वो ही धर्म को सुन सकता है, धर्म को। जो हाईएस्ट रेल्म्स होते हैं वहाँ पे इवन बोलते हैं कि मेंटल फैकल्टीज़ भी वर्क नहीं, मतलब ऑल प्लेज़र्स आर देयर, सारे प्लेज़र्स हैं, बट धर्म धर्म सुनने के लिए नहीं है, ठीक है? तो वो धर्म जो है ना, ये ह्यूमन प्लेन पे हम मास्टर्स की टीचिंग्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने आप को लिबरेशन का रास्ता कंड्यूसिव, मैं ये नहीं बोल रहा कि एक लाइफ टाइम में हम लिबरेट हो जाएं, बट मैं ये बोल रहा हूँ हम अपने कंडीशंस कंड्यूसिव बना सकते हैं लिबरेशन के लिए। तो ये जन्म को हमको वेस्ट नहीं जाने देना है। अपना लक्ष्य, लक्ष्य मूवी में था ना, उसका लक्ष्य फिर क्लियर हुआ था कि मुझे यही करना है। तो हमको अपना लक्ष्य को क्लियर करना है और मोटिवेटेड रहना है, ठीक है, अपने पाथ पे, ठीक है, और इसको एक टेस्ट मान के चलना है। तो ये वीडियो आई होप आपको यूज़फुल हुआ हो किसी को। तो ये वीडियो, अगर अगेन मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरे अब फ्लो में क्या होता है, कई चीज़ें में शब्द निकल जाते हैं, बट अगर किसी को वो गलत लगा हो या बिल्कुल, मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके लिए, सॉरी फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।